तो कहानी शुरू होती है 1961 से और हमें दिखाया जाता है नेशनल वॉर एकेडमी, जहाँ पर फतेह सिंह इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी तीनों के साथ मिलकर उनकी ट्रेनिंग करवा रहे हैं ताकि इन तीनों में तालमेल बना रहे और हम लोग दुश्मनों का सामना अच्छे से कर सके। और वहीं पर हमें 3 कैरेक्टर्स दिखाए जाते हैं, निर्मलजीत सिंह, मेजर होशियार सिंह और महेंद्र सिंह रावत। निर्मल और महेंद्र बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और होशियार सिंह नया आया होता है और होशियार सिंह की इन दोनों से नहीं बनती। ये दोनों इनके बीच में हरदम लफड़ा रहता है, जिसको देखते हुए फतेह सिंह इनको बार बार सजा देता रहता है कि जाओ ग्राउंड के 10 चक्कर मारो, और उसमें भी वो लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते थे। और हमें दूसरी ओर दिखाया जाता है फतेह सिंह की फैमिली में उनकी वाइफ सिमी है और उनका एक लड़का है सूरज, जिसके सिलेक्शन इंडियन आर्मी में हो चुकी है। तो फतेह सिंह और सिमी दोनों निकलते हैं गुरुद्वारे जाने के लिए। रास्ते में ही निर्मल सिंह एक कमेंट पास करता है, ब्यूटी एंड द बीस्ट। तो ये बात फतेह सिंह सुन लेता है और वो आता है इन दोनों के पास और कहता है कि तुमने मेरी वाइफ को बीस्ट कैसे बोल दी। तो ये कहता है दोनों जाने जाओ और ग्राउंड के 10 चक्कर मारो। और फिर वो गाड़ी पे बैठकर सिमी के साथ जाने लगता है। सिमी कहती है कि वो बीस्ट तुम्हें कह रहे थे और ब्यूटी मुझे कह रहे थे। फिर कुछ दिन गुजरते हैं, निर्मल सिंह को उसके घर वाले कॉल करते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाते हैं उसकी एक बहन है और राखी आने वाली है, वो उसको राखी भेजना चाहती है और उनकी एक मदर है। और निर्मल सिंह ये नोटिस करता है कि हमें इतने दिन हो गए यहाँ पर, हमारे घर वाले कॉल करते हैं, तेरे घर वाले कॉल करते हैं, पर होशियार सिंह से कोई मिलने नहीं आता, ना कोई कॉल करता है। तो वो समझ जाता है कि ये सिंगल है, अकेला है, इसकी फैमिली है ही नहीं। तो ये उसके पास आता है और अपनी बहन की राखी इसको देता है और कहता है कि तुम अकेले नहीं हो, मैं तुम्हारा भाई हूँ, मेरी बहन तेरी बहन, मेरी माँ तेरी माँ। तो इतना कुछ होने के बाद इन तीनों की बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है और समय बहुत तेजी से आगे बढ़ता है और आ जाता है 1965। और फतेह सिंह को एक बुरी खबर मिलती है, उनका जो बेटा है वो सरहद पर लड़ते हुए शहीद हो चुका है, जिसका इन्हें काफी ज्यादा दुख होता है। और फिर समय और तेजी से आगे बढ़ता है और महेंद्र सिंह को पता चलता है कि होशियार सिंह शादीशुदा है। तो होशियार सिंह बताता है, मेरी शादी जब मैं 7 साल का था तभी मेरी दादी ने करवा दी थी। तो गांव के लोग अब यही चाहते हैं कि मैं मेरी वाइफ धनवंती को अपने घर पर ले जाऊं। तो 1 महीने की छुट्टी लेकर आता है, धनवंती को अपने घर पर रखता है, उसके साथ थोड़ा प्यार मोहब्बत करता है और पता चलता है कि धनवंती प्रेग्नेंट है, होशियार सिंह बाप बनने वाला है। इसी बीच में निर्मल भी अपने घर पर आता है छुट्टियां मनाने के लिए और उसे एक लड़की पसंद आ जाती है और वो उसके साथ शादी कर लेता है। और महेंद्र सिंह शादीशुदा होता है, उसकी एक 5 साल की बेटी भी है। और जब यहाँ पर शादी का माहौल होता है तो शादी की रात को ही इनको एक बुरी खबर मिलती है कि इनको अर्जेंटली यहाँ से निकलना होगा, ड्यूटी पर पहुंचना होगा, क्योंकि दुश्मनों ने बहुत सारी स्ट्रेटजीज बनाई हैं, कुछ चौकियां हैं जो दुश्मन देश ने हथिया ली हैं। तो महेंद्र सिंह अपने परिवार से अलविदा करके निकलता है यहाँ से। निर्मल भी अपनी वाइफ को जो भी अभी बनी है उन्हें छोड़कर अपने फादर के साथ चेक तक पर बैठकर निकल पड़ता है और उसके फादर कहते हैं कि देश की सेवा करना। और निर्मल अपने एयरबेस पे आता है और वो देखता है कि दुश्मन देश के बच्चे हमें सलूट करते हैं। और तभी हमें आसमान में दिखाया जाता है कि दुश्मन देश के 2 एयरक्राफ्ट इनके रनवे को तबाह करने लग रहे हैं। और तभी जल्दी जल्दी से निर्मल एक एयरजेट में बैठकर उड़ जाता है पहले ही, रनवे तबाह होने से पहले। और वो बारी बारी करके पहले एक विमान मार गिराता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा और फिर चौथे पर वो हमला करता है। लेकिन उसमें निर्मल बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और उसे अपने प्राण का त्याग देना होता है और उसके पास सिर्फ 10 राउंड होते हैं। तो वो बड़ी मुश्किलों से दुश्मन विमान मार गिराता है, लेकिन उसी में उसकी भी जान चली जाती है और वो देश के लिए शहीद हो जाता है। उधर हमें दिखाया था महेंद्र सिंह एक शिप पर बैठकर जा रहा होता है और तभी एक एयरक्राफ्ट इनके शिप पर हमला कर देता है और महेंद्र सिंह बहुत ज्यादा घायल हो जाता है और वो उस एयरक्राफ्ट को मार गिराता है। लेकिन तभी एक पनडुब्बी भी इन पर हमला कर देती है बाहर आकर और इनकी बोट डूबने वाली होती है। तो जितने भी सिपाही होते हैं वो छोटी छोटी बोट लेकर नीचे उतर जाते हैं और उन पर दुश्मन देश हमला कर देता है, उनको मारने वाला होता है। लेकिन महेंद्र वो किसी तरीके से हिम्मत करता है और दुश्मन को रोकने की कोशिश करता है और वो बहुत सारे राउंड उसकी पनडुब्बी पर फायर करता है, जिस वजह से उनकी पनडुब्बी डूब जाती है, तबाह हो जाती है। और इसी बीच में महेंद्र सिंह भी देश के लिए शहीद हो जाता है। इधर फतेह सिंह को पता चलता है कि हमारी टेरिटरी में बहुत सारे दुश्मन घुस चुके हैं, हमारी चौकियां हथिया ली हैं। तो वो बहुत सारी टैक्टिक्स बनाता है, बहुत सारे प्लान्स बनाता है और दुश्मन से सामना करके अपना हिस्सा वापस लेता है। और तभी उस पर एक दुश्मन टैंक लेकर हमला करने निकलता है और फतेह सिंह फंस जाता है। ये दुश्मन फतेह सिंह को टैंक से उड़ाने वाला होता है। फतेह सिंह उसके पास एक ग्रेनेड होता है और वो टैंक के होल में वो ग्रेनेड फोड़ देता है, जिससे वो टैंक तबाह हो जाता है और दुश्मन को यहाँ पर फतेह सिंह पकड़ लेता है और अपने देश का जो हिस्सा है उसे बचा लेता है। और यहाँ पर मेजर होशियार सिंह को पता चलता है इसके जो दोनों दोस्त थे निर्मल और महेंद्र दोनों देश के लिए शहीद हो चुके हैं। तो इसके अंदर भी जोश आ जाता है और ये तय करता है कि मेरे पास 150 लोगों की टीम है और मैं इनके साथ मिलकर दुश्मन देश का कुछ हिस्सा हथिया लूं। और वो उनके साथ निकल पड़ता है 2000 दुश्मनों का सामना करने के लिए, जिसमें होशियार सिंह के बहुत सारे सैनिक मारे जाते हैं और जो दुश्मन सैनिक होते हैं वो काफी सेफ खेल रहे होते हैं। लेकिन तभी धीरे धीरे होशियार सिंह अपनी समझ
समझदारी से उन 2000 लोगों पर भारी पड़ने लगता है और धीरे धीरे करके वो बहुत से लोगों को मार देते हैं और बचते हैं बहुत से कम लोग। और तभी दुश्मन देश बहुत बड़े बड़े टैंक ले आते हैं और उनको तबाह करते करते होशियार सिंह बहुत ही ज्यादा घायल हो जाता है। और तभी एक दुश्मन निकलता है टैंक लेकर और कहता है कि मुझे आज पहली बार मौका मिला है अपने दुश्मन को बेरहमी से मारने का, और वो होशियार सिंह को मारने ही वाला होता है। तभी होशियार सिंह के पीछे से फतेह सिंह अपनी आर्मी लेकर आ जाता है और फतेह सिंह को एक गन देता है और खुद भी दुश्मन का सामना करने लगता है। और इस बार फतेह सिंह बहुत सारे टैंक भी लेकर आता है जिससे बराबर की टक्कर होती है और होशियार सिंह फतेह सिंह के साथ दुश्मन का एरिया हथिया लेते हैं और अपना झंडा फहरा देते हैं। और जो लोग शहीद हुए हैं उनके घर पर उन्हें तिरंगे में लपेट कर लाया जाता है, जहाँ पर उनको सम्मान दिया जाता है। और निर्मल के पिताजी मूंछों को ताव देते हैं कि मेरा बेटा देश के लिए शहीद हुआ है। और निर्मल की सिस्टर के पास होशियार आता है और कहता है कि तुम्हारा भाई अभी जिंदा है, मैं हूँ तुम्हारा भाई, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। फतेह सिंह जाता है गुरुद्वारे में जहाँ पर उसे जो भी लोग शहीद हुए हैं वो दिखते हैं, पिछली फिल्म के कैरेक्टर भी दिखते हैं। और यहाँ पर ये फिल्म एंड हो जाती है। तो दोस्तों फिल्म ठीक ठाक है, आप लोग इसको देख सकते हो। अगर ये वीडियो चले तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगली बार हम कोई वीडियो डालें आप लोगों के पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।